मेरे दो बेटे हैं बेटा, गाड़ी के एक्सीडेंट में माजूर हो गया तो हमें सर छुपाने की जगह चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। यहाँ पर किसी एक घर के अंदर वो टूटा हुआ वॉशरूम किसी का रह गया है तो सब उसी में ही जा रहे हैं और वो बेपर्दगी हो रही है। बलोच होटल की मस्जिद पे सुबह को खवातीन की लाइन लगती है यार, बाथरूम और लेटरिन के लिए। कौन सा मुल्क है जहाँ खवातीन मस्जिद के आगे लाइन लगा रही हैं बाथरूम करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कराची सर्कुलर रेलवे की अराजी को वाहगुजार करवाए जाने के लिए 2019 में एक ऑपरेशन का आगाज हुआ। 2009 में जायका की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके मुताबिक जब सर्कुलर रेलवे की अराजी को वाहगुजार कराया जाएगा, जब इर्द गिर्द के मकानों को मस्मार किया जाएगा तो इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सोसाइटी में आबाद किया जाएगा। ये बात 2009 से लेके 2016 तक एज इट इज़ रही, लेकिन 2016 के बाद हुकूमत वक्त बैकफुट पे आ गई जब ये मुआहदा चाइना से तय पाया। ये लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे इसके बारे में हुकूमत वक्त ने उस वक्त नहीं सोचा। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक यहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। कायद आज़म कॉलोनी, इसके साथ साथ दीगर जो कॉलोनी थी, 5 जगह पे ये ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और अब तक 1100 से ज़ायद मकानात मस्मार किए जा चुके हैं। पहले कहा यह गया था कि ट्रैक के इर्द गिर्द 50 फीट का हिस्सा जो है उसको खाली कराया जाएगा, उसके ऊपर अगर इंक्रोचमेंट कायम है तो उसको गिराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैप देखा जा सकता है उसके मुताबिक ये कच्ची आबादी है और ये इंक्रोचमेंट नहीं बल्कि ये लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं। 1100 से ज़ायद घर मस्मार कर दिए गए। मस्मार किए जाने के बाद 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि इन लोगों को जल्द अज जल्द कंपनसेट किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सका। आज भी ये लोग खुले आसमान के नीचे, जहां टूटी हुई छत हो, टूटी हुई दीवारें हो, अपनी जिंदगी बसर करने पे मजबूर है। खवातीन बेपर्दा बाहर मौजूद है। मजबूरी इस कदर ज्यादा है, बाज़ यहाँ पे गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है। एक तरफ एसी चलता है तो एक तरफ पंखा भी नहीं चलता, एक तरफ अमीर रहता है तो एक तरफ गरीब की बस्ती टूटती चली जाती है। यहाँ पे मसाइल का दिन ब दिन अंबार लगता जा रहा है। यहाँ पे मुस्तकबिल के मेहमान बच्चे बदतर जिंदगी गुजर कर रहे हैं। इंसानियत के नाते ही सही अकोमोडेट बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यहाँ के लोगों की क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं, किस अजियत किस कर्ब से वो दो चार हैं, ये आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। जहाँ कभी छत खड़ी हुई थी, जहाँ कभी दीवारें खड़ी हुई थी, वहाँ अब टीन की छतों के जरिए लोगों ने घर बनाए हुए और यहाँ पर रहने पे मजबूर हैं। इनसे वादा किया गया था कि इनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन सर्कुलर रेलवे कब तक चलेगी इस बात का तायुन तो अब तक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इनकी मुश्किलात क्या हैं ये ज़रूर हम आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब छत गिर जाती है तो उसके बाद क्या आप लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा? 1 साल से ज्यादा हो गए, 18 महीने हो गए हम बच्चों को लेके यहीं पड़े में। बरसातें भी हो रही हैं, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, ना सिंध हुकूमत सुन रही, ना इमरान खान भाई ने सुना। और तो हमसे छत भी छीन ली उसने, इमरान खान ने, कि उसने ये नहीं बोला कि छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे ये, इमरान बेवा भी है, यहाँ किसी के बेचारी के बच्चे हैं, जवान बेटियां तक की है, वो यूं पड़ी में। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये ऑर्डर दिया गया था अराजी को वाहगुजार कराने के लिए, तो कहा यह जाता है कि रेलवे ट्रैक के आसपास की जो ज़मीन है वो इनलीगल है। तो जब ये ज़मीन आप लोग जब यहाँ पर आके बसे तो उस वक्त कोई रेलवे वाला देखने वाला नहीं था? सब आ रहे थे, सब हमसे रिश्वत ले लेके खा के जा रहे थे। हमें कभी 1000 दे दो, कभी 500 दे दो। अब आके बोलते हैं गैर कानूनी जगह। गैर कानूनी कहाँ से जगह हो गई? हम 40-50 साल हो गए रहते हुए, हमारे इतने से बच्चे, हम कैसे गुजारा करें, किसी को बेघर नहीं करे। इमरान खान को इसलिए हमने वोट नहीं दिया था कि वो आके सबसे पहले हमारे घर ही तोड़ दे। कायद आज़म कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। खवातीन, मर्द हजरात, बच्चे, बुजुर्ग किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा रहे होंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि ट्रैक के ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ट्रैक के इर्द गिर्द की जो आबादी है वो गिराई गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि ट्रैक के इर्द गिर्द का एरिया इंक्रोच किया गया था, यहाँ तजावुज़ात की थी जो खात्मा हमने किया। क्या ये बात, ये तासुर ठीक है कि ये जो ट्रैक है ये आस पास की आबादी की वजह से ख़राब हुआ? नहीं, ये तो अभी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी। हम तो वही बराबर में रहते थे, अभी बराबर में रहते हैं, लेकिन इसको कोई हमने कोई तकलीफ नहीं दी है। लेकिन तो रेल चलती थी। आखिरी बार आपने ये ट्रैक कब देखा था? बस ये 99 में देखा ना हमने। उसके बाद ये मिट्टी देखा बस। आपको बता दूं रेल की पटरी रखते आपको तो बंदी हो गई। अंदाजन आप लोग यहाँ के मकीन है, अंदाजन ये ट्रैक इस वक्त कितना नीचे होगा जिस जगह में? कम से कम आपको तो 2.5 से 3 फुट नीचे।
कायदे कॉलोनी में ऑपरेशन किया गया, गरीबाबाद में किया गया, मूसा कॉलोनी में किया गया, दीगर कई इलाकों में, लेकिन कुछ जगहों पे ये ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये जो गरीब आबादियाँ थी, जो कमज़ोर आबादियाँ थी, जो तोड़ी जा सकती थी जगह, उनको तोड़ दिया गया। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम उसको तोड़ें कैसे। अगर हम उस अपनी मशीन तोड़ेंगे तो ये बिल्डिंग हमारे ऊपर ही गिर जाएगी और हम ही दब जाएंगे। ये जो रेलवे लाइन है, ये जो डली हुई है, ये अपनी जगह चल रही थी रेलवे लाइन, और इस पर ट्रैक जो है चल रहा था, रेल आती थी जाती थी। एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पर ट्रैक के ऊपर कोई मकान या कोई कुछ रखा हो जिसकी वजह से रेल रुक जाए। कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जनाब इनको तोड़ दिया जाए, फिर इनको इसका मुतबादिल दिया जाए 1 साल के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर को भी करना जरूरी था। किसी ने कोई मज़ाहमत नहीं करी और अपने मकान तोड़वा लिए। हमारे 17 रमज़ान को घर तोड़े थे, हम सबके रोज़े थे, अचानक से आके हमारे घर तोड़ दिए। हमने बहुत मोहलत मांगी कि ईद त्यौहार का टाइम है, बच्चों की ईद ख़राब हो रही है, आप हमें थोड़ा सा मोहलत दे दें। कि हुकूमत कहती है कि उन्होंने पहले वार्न किया था, बताया था कि यहाँ पे जगह तोड़ी जाएगी। 1 दिन पहले आए थे, जिसमें से एक घर उन्होंने तोड़ दिया था। हम लोग बहुत रोए पीटे, और ना कि बस उन्होंने बोला कि हम आपको सिर्फ रात का टाइम दे रहे हैं, आपने सुबह तक के सामान नहीं निकाला तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। जिस वक्त वो लोग आए थे, उन्होंने कोई इत्तला नहीं दी थी। वो लोग आए, आन के फाटक के ऊपर सारी गाड़ियाँ लगा दी, उन्होंने लगा के कहा कि घर खाली कर दूँ। तो हम खाली कैसे कर सकते हैं घर? हम एक बच्चा कमाने वाला, हम क्या कर सकते हैं? हम ना किराए पे जा सकते हैं। हम मेरे 2 बेटे हैं बेटा, गाड़ी के एक्सीडेंट में माजूर हो गया, तो हमें सर छुपाने की जगह चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। एक बेटा है, उतना नहीं कमाते हैं, वो छड्डियाँ सीते हैं ना, इतना नहीं, 5-6 हज़ार 1,000 रुपये हफ्ता उठाता है वो बच्चा। और एक जो माजूर है, वो चीनी का काम करता है, 50 रुपया रोज़ लाता है, कभी 100 रुपया। फिर रात को खाती हूँ, खाना भी नहीं होता दिन भर से, रात को खा लियो तो सुबह खाना नहीं होता है। यहाँ पर किसी एक घर के अंदर वो टूटा हुआ वॉशरूम किसी का रह गया है, तो सब उसी में ही जा रहे हैं और वो बेपर्दगी हो रही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। घर हमारे टूट चुके हैं, पानी का निज़ाम नहीं है, मीठा पानी हम लोग पी नहीं सकते। हम बार बार कहा जाता है कोरोना है, हाथ धोएं, अपने आप को साफ़ रखें, कैसे करें? हमारे पास तो पानी का निज़ाम ही नहीं है। हम घर के अंदर रहती थी, ख़वातीन जो, मैं भी घर के अंदर रहती थी, कभी बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा करती थी। आज इस हाल में आपके सामने न्यूज़ों पे आ रही हूँ मैं, कि रुपट्टे से आ रही हूँ। लोग बोलते हैं बच्चों को स्कूल में कि तुम्हारी माँ आ रही थी न्यूज़ में, शोहर को बोलते हैं कहाँ पे जाती हैं कि आपकी बीवी न्यूज़ में आ रही है। लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कम से कम सर छुपाने की छत दे दें। बलोच होटल की मस्जिद पे सुबह को ख़वातीन की लाइन लगती है यार, बाथरूम और लेटरिन के लिए। कौन सा मुल्क है जहाँ ख़वातीन मस्जिद के आगे लाइन लगा रही हैं बाथरूम करने के लिए? इतनी ज़्यादती कर रहे हो, अगर कोई सहूलत नहीं दे सकते हो तो भले ही ना दो। ये तो हमने बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया, तब भी हम नहीं कहा, किसी ने हमें ना बना के दिया, ना इसकी कोई ईंट रख के दी। हमारे ही खून पे ईंटें रखी हुई हैं और आज तक हम ही बनाते हैं। तो खुदारा हमारी बनाने में मदद ना करो, लेकिन तोड़ो तो नहीं ना। ये तो ज़्यादती है, चिड़िया का भी घोंसला उतारोगे तो यार चोंचे मारने लगेगी। तो मैं अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते इन तमाम पे मतलब रहम किया जाए। ये बहुत जुल्म है, ये बहुत जुल्म है, ये फिरौनियत दोबारा दोहराई जा रही है। नाज़रीन, KCR मुतासरीन एक्शन कमेटी के लीगल एडवाइज़र सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद उनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये क्या सूरत हाल इस वक्त इलाके की तो गंभीर है जो हमें नज़र आ रही है। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जाता है, वफाक से, सिंध हुकूमत से, लोकल बॉडी गवर्नमेंट से, कि यार इनको कंपनसेट किया जाए, इनको जगह फराहम की जाए। लेकिन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाता है और ये कुछ भी नहीं होता। आप क्या दिखा सकते हैं नाज़रीन को? क्या आपके पास नोटिफिकेशन हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 9 मई 2019 का ये ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है रेलवे मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और वफाकी हुकूमत को, मेयर कराची को ये कहा है कि जी इन मुतासरीन को जो है मुतबादिल जगह फराहम करें। जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसमें शामिल थे, उन्होंने ख़ुद कहा कि जी इन मुतासरीन को कहीं रीसेटल किया जाए और ड्यूटी भी लगाई। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, अब इससे ज़्यादा आवाम जो है और कौन सा बड़ा फोरम है इंसाफ के तकाजे के लिए, और कहाँ जाएं हम लोग? सर, ये बताइएगा कि 2009 के अंदर जिस तरह से जायका की एक रिपोर्ट थी, जायका ने कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग आसपास जब ख़त्म होगी, सिलसिला ख़त्म होगा, जब ये ट्रैक बहाल कराया जाएगा, तो इन लोगों को आप शाह लतीफ़ टाउन है आई थिंक, वहाँ पे कंपनसेट करेंगे या कहीं और जगह दी जाएगी। 2016 के अंदर फिर आके ऐसी क्या बात हुई कि हुकूमत इस बात से आप ये कह सकते हैं कि पीछे हट गई, वो बैकफुट पर चली गई? उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा बीच में क्या हुआ? असल में 2009 में ये प्रोजेक्ट तो था, वो जायका के पास था। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जो थी वो इसको ऑन कर रही थी, और उस एजेंसी ने जो है अपने जो लोन जो था, सॉफ्ट लोन, उसके अंदर ये एक कंपोनेंट था, एक पार्ट था कि जो है ये अमाउंट जो रीसेटलमेंट के लिए यूज होगा उसमें मुतासरीन के घर बनाए जाएंगे।
फिर 2015-16 में ये जो है जापान से ये प्रोजेक्ट जो है लेके ये चाइना के साथ कर लिया गया। उसके बाद से ये डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो गई कि मुतासरीन को जो बाकायदा रजिस्टर्ड थे उन्हें मुतासरीन के बजाय इंक्रोचर्स कहा जाने लगा। तब से ये मसाइल शुरू हुए हैं। जी साउथ में कच्ची आबादी का जो सदर है वो हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि इस जगह पे तो तमाम तर जगह कायद-ए-आज़म कॉलोनी में हम देख रहे हैं कि तमाम तर इंक्रोचमेंट जो कहा जा रहा था, बार बार इंक्रोचमेंट का जिक्र आता है, लेकिन बताया जाता है कि सोसाइटीज़ लीगल थी, इस सोसाइटीज़ की जगह मौजूद थी एक कानून के अंदर, तो वहाँ पे कैसे मुज़ाहमत को रोका आपने? जैसा कि जायका की कंपनी आई थी तो हमने उनसे ये मनवाया था कि आपको शालतीफ टाउन में 4653 जो घर हैं बना के दिए जाएंगे, रिसेटलमेंट किया जाएगा, फिर 3 साल के अंदर जो आपको मूव किया जाएगा। 287 एकड़ ज़मीन जो है शालतीफ टाउन में ये इन्होंने मुख्तस की थी। मेरे पास पूरा मैप है उसका। साद रफ़ीक साहब आए तो उन्होंने आगे बोला भाई इन लोगों को मूव करना है, हमने सर्कुलर चलाना है। तो जब हमें पता चला कि ये हमें जो है इनक्रोचर कह रहे हैं, ये हम तो फैक्ट पर्सन हैं, हमारा तो बाकायदा जो है सर्वे हो चुका है। तो इन्होंने 3 करोड़ रुपया उस टाइम लगा के सर्वे करवाया था हमारा। तो फ़ोटो लिए लोगों के, उनकी फाइलें बनी, हर चीज़ की। कब की बात है? ये 2013 की 9 और 13 के दरमियान। फिर हम नासिर हुसैन शाह साहब के पास गए, सारा मुद्दा उनके सामने बयान किया, तो फिर उनको पता चला कि ये यार ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुझे तो रेलवे ने ये बोला है कि ये तो इनक्रोचर है। फिर वो हमारे साथ वो खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि जब तक इन लोगों को घर नहीं दिए जाएंगे किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भरपूर सईद गनी से लेके सब ने साथ दिया। मेरे पास खबर मौजूद है, आज के सदर मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब, उन्होंने यूसी 29 में मेरे आती है साउथ में, वहाँ बैठ के, क्योंकि आल पार्टी हमने बुलाई कि इस मसले का हल करें, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जब तक आपको रीसेटलमेंट नहीं किया जाएगा किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। आरिफ अलवी साहब को मैं यह कहूँगा कि आज तो सदर मोहतरम है, इन्होंने खड़े होके ये बयान किया था कि ये लोग उस टाइम की हुकूमत को कि ओश के नाखन लोग, ये लोग 60 साल पुराने बैठे हुए हैं। 2019 को रमज़ान में तो उस टाइम आरिफ अलवी साहब, हमने आपको फ़ोन भी किए, हमारे हाजी खान बादशाह साहब जो है बार बार जो है उनको लेटर भी लिखते रहे, हम करते रहे कि खुदा रहा ये शेख रशीद साहब को और इनको बताएं कि ये लोग जो है, हम सर्कुलर के मुखालिफ नहीं है, हम चाहते हैं कि ये चले, लेकिन ये लोग जो गरीब बैठे हुए हैं, ये 4653 में अगर तो लिस्टों के से हटके है कोई तो बेशक गिरा दो। आप कहते हो जी कि पटड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब को आपने जाके गलत बयानी की कि लोग पटड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। आज भी मैं अपील करता हूँ जस्टिस गुलजार साहब से कि खुदा रहा 1100 घर ये टूट गया, भाई यारों मददगार बैठे हुए हैं। 1100 घर कितने ये यहाँ से एरिया में तोड़ा है? ये अपना कायदे-आज़म कॉलोनी है, मुजाहिद कॉलोनी है, 5 वादियों के 1100 घर जो हमारी लिस्ट के मुताबिक। नाज़रीन, जिस जगह पे मैं यहाँ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये एक घर का मंजर है जो आप देख सकते होंगे कि अब झुग्गियों में तब्दील हो गया है, स्लम एरिया बनता जा रहा है। ये कच्ची आबादी थी जो कि इल्लीगल भी नहीं थी, ये वो आबादी थी जिसको तोड़ने के बाद हुकूमत वक्त ने वादा किया था कि इन लोगों को प्रॉपर जगह फराहम की जाएगी। इंसानियत के नाते ही सही, इनका काम, इनके जो वसाइल इनको मिलने थे, जो इनको अकोमोडेट किया जाना था, इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत वक्त जल्द से जल्द इस काम को सरअंजाम देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई भी सुपीरियर इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।